नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट, मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएँ। अपेक्षाएँ जब पूरी नहीं होती हैं, तो उसके बाद जो तकलीफ़ होती है, जो आप हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है और उस स्ट्रेस से कैसे मुकाबला करें ये समझ में नहीं आता। कुछ-कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर लाइफ़ में अभी कुछ रहा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि उस टूटी हुई अपेक्षाओं के साथ हम क्या करें। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि ये सारे मुद्दे जो है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपेक्षाएं कौन सी होती है। खुद से होती है, सिचुएशन से होती है और लोगों से होती है। खुद से जो होती है, जो हमेशा मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, सब लोगों को मुझे खुश रखना चाहिए, सबकी ज़िम्मेदारी मुझे जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही लेनी चाहिए। लोगों से क्या होती है अपेक्षा है कि अगर लाइफ पार्टनर है तो उससे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, या फिर किसी ने आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बहुत ऑनेस्टली आपके साथ रहना चाहिए, या फिर आप अगर समाज में है, ऑफिस में है, तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप जो कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सिचुएशन से क्या होती है एक्सपेक्टेशंस, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मैरिज प्रपोजल है तो उसमें सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें हैं तो वो मेरी तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं हम सभी की, अपने लाइफ से, खुद से और सिचुएशन से, लोगों से। तो ये जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो उसके साथ साथ एक बिलीफ सिस्टम होती है जो काफ़ी इरेशनल होती है और जो बचपन से हमने अपने दिमाग में रखी हुई होती है। तो अगर हम उसको जान लेते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद जो दुख होता है उसको संभालना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो बिलीफ सिस्टम मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वो क्या है। एक तो कोई भी अपेक्षा आप अपने दिमाग में रखो। क्या होता है जब वो अपेक्षाएं होती है तो अनकॉन्शियस लेवल पे, भले आप उसको जानते हो ना जानते हो, लेकिन वो होता है मौजूद आपके दिमाग में। क्या होता है कि कोई भी अपेक्षा पूरी होनी ही चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन से लेके डिमांड में कब बदलती है ये आपको समझ में नहीं आता। तो लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट हर हाल में करनी ही चाहिए, मुझे हर हाल में कोई चीज़ अचीव होनी ही चाहिए, सक्सेस मिलना ही चाहिए। तो ये जो ही है, मिलना चाहिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन मिलना ही चाहिए, ये जो है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो डिमांड में बदल जाती है। दूसरी बात ये है, अगर नहीं मिली, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो एक बहुत भयानक चीज़ है। इट्स ऑफुल, टेरिबल, ये आप अपने आप को बताते हो। और आप अपने आप को बताते हो कि ऐसा हो ही कैसे गया, ऐसे हो ही नहीं सकता, या फिर ये जो चीज़ है, ये इसको मैं झेल नहीं सकता, आई कैन नॉट टेक इट और आई कैन नॉट स्टैंड इट, मैं इसको बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकता। और लास्ट जो एक चीज़ बात है वो आपके दिमाग में बिलीफ सिस्टम जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन मैं अपने आप से पूरी नहीं कर सकता या लोग मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं वर्थलेस हूँ या मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, लोग वर्थलेस है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये इरेशनल बिलीफ सिस्टम बचपन से लेके हमारे दिमाग में अभी तक वैसे ही मौजूद है, जिसके कारण अपेक्षा पूरी ना होने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि अपेक्षा पूरी ना होने पर ये सारी बातें हम अनकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को बताते रहते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कितनी बार आप अपने दिमाग में रिपीट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सक्सेस आपको नहीं मिला है, किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो उस वक्त आप क्या बोलते हो अपने आप को कि ऐसा हो ही कैसे सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत भयानक चीज़ है। अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलता है तो मेरे अंदर बहुत कुछ कमी है, मैं वर्थलेस हूँ, या लोग जो है जिन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया वो वर्थलेस है, या फिर जिसने मुझे धोखा दिया वो वर्थलेस है, या फिर ऐसे मेरी ज़िंदगी में होना, मतलब ये बहुत भयानक बात है। ऐसी लाइफ जीने से क्या मतलब है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। सारे के सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। इसमें से कुछ थॉट्स आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं, रेपिटेटिवली आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, अपेक्षा टूटने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अब करना क्या चाहिए? अब हमें रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग बढ़ाना है। मतलब क्या?
रियलिस्टिक, वास्तवता में क्या है, वास्तवता हमें बताती है कि ये अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई है। तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा, अगर लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया है, अगर सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चली है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, और जो बुरा होगा उससे लड़ने के लिए मैं अपने आप को तैयार कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ये एक बात। दूसरी बात कि ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि जो अपेक्षा हमने रखी है वो हर हाल में पूरी होनी ही चाहिए। अगर पूरी ना होती नहीं होती है तो क्या हमारी लाइफ बेकार हो जाती है, तो क्या हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्या हमारी ये थिंकिंग रियलिस्टिक है, ये हमें अपने आप को पूछना चाहिए। दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है। अगर मैं बार बार खुद को बताता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं उसको झेल नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या कुछ गेन हो रहा है, क्या कुछ फायदा हो रहा है, अपेक्षा तो ऑलरेडी नहीं पूरी हुई है, वो तो रियलिटी है। तो मैं उसको कितने अच्छे से हेल्दी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आगे के लिए मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो थिंकिंग है ये हमें बार बार अपने आप को बता बता के उसको बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि इरेशनल थिंकिंग तो काफ़ी सालों से है, बचपन से लेके अभी तक है, तो ऐसा तो नहीं है ना प्रैक्टिकल थिंकिंग 2 दिन में आ जाएगी। प्रैक्टिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको बार बार उसको अपने आप को बताना पड़ेगा। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो बहुत ही जल्द आप अपनी टूटी हुई या पूरी ना हुई अपेक्षा के दुख से निश्चित तौर पे बाहर निकल सकती हो। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।